ये सबसे बड़ा मोटिवेटर दुनिया में पैसा है। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो पैसा है। इन द एंड आप जो भी कर लें आपको पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपको एक पौधा, मैच्योर पौधा, वो कितना कमा के आपको दे देता है, उससे कितने पैसे साल में लगते हैं? इसका एक जनरल रूल मैं देता हूँ कि अगर एक ऑलिव ट्री आपको 1 लीटर ऑयल देता है तो 3500 रुपए का बिक रहा है मार्केट में। माशाल्लाह, 3500 का। मैक्सिमम कितना ऑयल एक ट्री दे जाता है बड़े साइज का हो तो? ये अब जो पाकिस्तान में रिपोर्टेड है वो 400 kg आया एक ट्री पे। फ्रूट। अच्छा, ऑयल कितना आ जाएगा? और आप अगर उसकी 10% भी आप लगाएं, यानी 100 किलो में से 10 लीटर तो 40 लीटर है। आज हम आपको बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल का विज़िट करवाएंगे और यहाँ पर मौजूद माहिरीन से जैतून के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किस तरीके से एक नया फार्मर जैतून का बाग लगाकर उससे लाखों रुपया कमा सकता है। मज़ीद इनसे ये भी जानेंगे कि आपको यहाँ से जैतून का पौधा कितने का मिल सकता है और कब मिल सकता है। फर्दर किस साइज़ का पौधा मिलेगा, किस सीज़न में लगेगा, कितने अरसे बाद वो पौधा फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा और वो फ्रूट आप कहाँ पर बेच सकते हैं या कहाँ से उसमें से ऑयल निकलवा सकते हैं और वो ऑयल आप कहाँ पर बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कितने का बेचेंगे और आपको कितना प्रॉफिट हासिल होगा। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। फर्दर आपको जैतून का बाग भी दिखाएंगे और ऑयल का प्रोसेसिंग यूनिट भी दिखाएंगे, उसकी डिटेल भी बताएंगे। मेरा नाम फरहान पाशा है और मैं एज अ साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमारा एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ ऑलिव। पूरे पाकिस्तान में है 11 कंपोनेंट्स, तो उसी तरह से पंजाब का जो कंपोनेंट है वो बारी चकवाल है। ठीक है। तो मैं 7 साल से एंगेज हूँ इसी एज अ साइंटिफिक ऑफिसर इसी प्रोजेक्ट में। माशाल्लाह। तो हमने अब तक पूरे पाकिस्तान में कोई 6 मिलियन के करीब ऑलिव के ट्री लगा दिए हैं। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत सारे अभी फ्रूटिंग पे हैं और बहुत सारे अगले 4-5 साल में फ्रूटिंग पे आ जाएंगे। तो इसकी ज़रूरत इसलिए भी बहुत अहम और पड़ी कि हम अभी कोई $3.4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंपोर्ट है, बाहर से आ रहा है। इस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इसका ऑयल भी बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का होता है और बहुत सारे इसके न्यूट्रास्यूटिकल बेनिफिट्स हैं सेहत के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट है, पोटेंशियल बड़ा है पाकिस्तान में। अगर हम अपनी मार्जिनल लैंड पर ही ऑलिव को लगाते हैं जो कि वेस्ट पड़ी हुई है हमारे पास, तो हम स्पेन से ज़्यादा एरिया पे ऑलिव को ग्रो कर लेंगे। अच्छा। और जो स्पेन है वो पूरी दुनिया का 60% तकरीबन 60% ऑलिव स्पेन पैदा कर रहा है। अच्छा, हमारा जो अभी आपने मतलब बताया कितने ट्री लग चुके हैं यहाँ पर? 6 मिलियन ट्री लग गए पूरे पाकिस्तान में। उसमें कोई 2 मिलियन के करीब पंजाब में लग गए हैं। कितना ऑयल हम पैदा कर रहे हैं अभी? अभी चूंकि प्रोसेसिंग चल रही है और अच्छी खासी टेंजिबल क्वांटिटी आना शुरू हो गई है हमें। ये कोई 80 टन के करीब ऑयल जो है इस तरह एक्सट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फार्मर को क्या फैसिलिटेट कर रहा है? मतलब पौधे दे रहे हैं आप, उसे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं आप, उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हाँ, इसमें सर हम फार्मर को जो इटली और स्पेन की 2 टाइप वैरायटीज़ हैं उनके पौधे सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। कितने में एक? अब जैसे 92 रुपीज़ पर प्लांट कास्ट कर रहे हैं जो फार्मर का शेयर है, बाकी 67% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है। इसी तरह से अगर आपने कोई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना है और आपका बाग कोई 10 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में है तो उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 67% सब्सिडी देती है और उसमें फार्मर जो है सिर्फ 33% शेयर देता है और बाकी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है। इसी तरह से अब चूंकि फ्रूट भी आना शुरू हो गया, आप इस पौधे पे लगा हुआ अभी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो। तो इसकी हार्वेस्टिंग के लिए गैजेट्स चाहिए होते हैं, टूल चाहिए होते हैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो भी कोई 50% सब्सिडी पे फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हार्वेस्टर, शेकर है। अच्छा। इसके प्रोनर है, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं। नॉर्मली वैसे मतलब देसी तरीके से हाथ से नहीं तोड़ सकते? नहीं, ये तो अभी चंद पौधों पे तो आप तोड़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये आपके 100 एकड़ पे लगा होगा बाग तो हाथ से तोड़ना मुश्किल है, मुमकिन नहीं। तो वो इलेक्ट्रिक शेकर है, आप जैसे एक पौधे के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, वो शेक करके तो सारा फ्रूट आपका नीचे एक शीट पे आ जाता है जहाँ से आप कलेक्ट करते हैं और क्रश करवा लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा आसान लेके चलते हैं। 92 रुपए का एक पौधा आप फार्मर को दे रहे हैं। बिल्कुल है, चाहे वो 10 लेना चाहे 100 लेना चाहे। मिनिमम इसकी जो है ना लिमिट वो 1 एकड़ बाग की शक्ल में है। 1 एकड़ में लगाएं तो 135 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में, 18 फुट के फासले पे। ठीक है। तो मैक्सिमम कोई कैप नहीं है, हमने 100 एकड़ 200 एकड़ के बाग भी लगाए हैं।
ठीक है, एक ही बंदे माशाल्लाह। की, मतलब चकवाल में ही। चकवाल में ही, ये अच्छा, पोठोहार में। 18 फीट लाइन टू लाइन और रो प्लांट टू रो भी 18 फुट। 18। उस ज्योमेट्री से आपके 1 एकड़ में 135 पौधे लग जाते हैं। एक पौधा कितना साल में फल दे देता है? मैच्योर कितने टाइम में होता ये है? 4 से 5 साल लगते हैं इसको जवान होने में। जवान होने में, और फ्रूटिंग फिर पहली कब 4 स्टार्ट से करेगा? 500 साल तक ये इजीली आपको फ्रूटिंग देगा। 400-500 साल तक फ्रूटिंग देगा? फ्रूटिंग देगा आपको ये, बिल्कुल। अच्छा, 500 साल तक तो दुनिया का भी नहीं पता लगेगा। ये सर 2000 साल पुराने पौधे मौजूद हैं दुनिया में जो अच्छा, फ्रूटिंग कर रहे हैं। ये जो माशाल्लाह। जैसे ये है जॉर्डन सही है। या स्पेन, इटली में चले जाएं तो 2-2000 साल पुराने पौधे मौजूद हैं। मतलब ये तो ऐसा है कि आप ऑलिव का पौधा लगाएं और रहती दुनिया तक रहेगा। रहती दुनिया तक रहेगा, बिल्कुल। इसी और तरह ये से। ना सिर्फ आपको खाने के लिए तेल देगा, ये इतना के इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि ये 1 हेक्टेयर 1 साल में आपकी हवा से 4 टन कार्बन रिमूव करता है। अच्छा, 4 टन कार्बन प्लस पार्टिकुलेट मैटर, ये जिसको हम स्मोक कहते हैं ना, कि सही है। पार्टिकल सस्पेंड होते हैं, तो ये 4 टन तक 1 हेक्टेयर बाग इसका आपके एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई सही। करता है। तो बजाय इसके कि दूसरे दरख्त लगाए जाते हैं जी, जी। आलूदगी के लिए, तो बेहतर है कि ये लगाएं, फ्रूट भी देता है। बिल्कुल, और सस्टेनेबल है, ओवर द ईयर, सेंचुरी, इसको ट्री ऑफ सेंचुरीज कहा जाता है। ये सालों का दरख्त है। माशाल्लाह। बाकी कोई भी फ्रूट प्लांट आप देखेंगे तो कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ये ठीक सेंचुरीज पे चलता है ये पौधा। अच्छा, एक नए फार्मर को, छोटे फार्मर को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं कहता रहता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेटर दुनिया में पैसा है। ऐसे सबसे बड़ी मोटिवेशन तो पैसा है। बिल्कुल। इन द एंड आप जो भी कर लें, आपको पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपको एक पौधा, मैच्योर पौधा जो आप कहते हैं 7 से 8 साल में होता है, वो कितना कमा के आपको दे देता है? उससे कितने पैसे साल में लगते हैं? इसका एक जनरल रूल मैं देता हूँ कि अगर एक ऑलिव ट्री आपको 1 लीटर ऑयल देता है तो 3500 रुपए का बिक रहा है मार्केट में। माशाल्लाह, ठीक है जी। 3500 साल में फ्रूट एक दफा है, 2 एक दफा? दफा। एक एक दफा दफा। मैक्सिमम कितना ऑयल एक ट्री दे जाता है, बड़े साइज का हो तो? ये अब जो पाकिस्तान में रिपोर्टेड है वो 400 केजी आया एक ट्री पे। फ्रूट। अच्छा, ऑयल कितना आ जाएगा और उसमें? आप अगर उसकी 10% भी आप लगाएं, यानी 100 किलो में से 10 लीटर, तो 40 वो हो गया। 40 लीटर है। लेकिन हम इसको लीटर। प्रेसिडेंट नहीं इसलिए मानते कि हम कहते हैं कि अगर 15 से 20 किलो भी आपको एक ट्री फल दे देता है तो आपको एक इकोनॉमिकल बेनिफिट, एक प्रॉफिट मिल जाता है। 70,000 रुपये आपको कमा के दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इसकी क्या खुराक है, क्या केयर है, कितने खर्च अखराजात हैं अगर एक प्लांट की बात की जाए? इनिशियली इसको थोड़ा सा ना आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि नेटिव क्रॉप नहीं है, ठीक एग्जॉटिक है। क्रॉप है, बाहर से ला के इंट्रोड्यूस करवाई है हमने। कोई 2-3 साल के बाद ये काफ़ी हार्डी हो जाता है। सही है। इतनी जल्दी नहीं मरता अगर सही केयर है। थोड़ी बहुत करती ठीक रहें। है। हाँ, अगर आपने एक अच्छी इसको यील्ड लेनी है तो उसके लिए इसका एक पूरा हमने कैलेंडर डेवलप किया है, साल सही में है। किस महीने में क्या क्या करना है। जैसे कि अभी आजकल इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसकी कटाई नहीं करेंगे तो अगली दफ़ा फ्रूटिंग में कमी आ जाएगी या होएगी ही नहीं। सही है। इसी तरह से एक फर्टिलाइज़र प्लान हमने डेवलप किया पोठोहार के लिए, बिल्कुल वो ठीक है। नेट पे भी अवेलेबल है, हम हर फार्मर को भी शेयर करते हैं। इसी तरह इसकी इरिगेशन फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट किया है कि बिल्कुल ठीक। महीने में कितना पानी देना और किस किस महीने में कितना पानी सही देना है। है। तो सारा प्लान है, वो फार्मर के साथ हम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हमारा जो PSTP का प्रोजेक्ट है उसमें हमने साल में 6-7 ट्रेनिंग्स करनी होती हैं। अभी कमिंग ट्रेनिंग आपकी कब आ रही है? 3 हमने कर ली हैं, ठीक है। 3 अभी और करनी है। इसी मंथ के आखिरी जो डे है ना, आखिरी 10 दिन, सही है। यानी 22 के बाद किसी बिल्कुल। भी दिन हम फाइनलाइज कर लेंगे। मतलब 22 जनवरी के बाद जनवरी के, हाँ जी बिल्कुल, के बाद ट्रेनिंग अगर कोई आना चाहे तो आ सकता आ है। सकता है। उसके क्या ओपन। प्रोटोकॉल्स हैं? ओपन है? ओपन है। और हमने तो अब ये भी किया है कि हमने क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं पोठोहार में। अब बिल्कुल जैसे ठीक है। चकवाल है ना, एक ट्रेनिंग इधर करवा दी, अभी हमने रिसेंटली एक ट्रेनिंग फतेह जंग में करवाई है। अच्छा। फिर इसी तरह कलर कहार में करवाते हैं, अटक में करवाते हैं, रावलपिंडी या जेलम की तरफ भी हम जाते हैं। तो यानी एक क्लस्टर के अंदर जाके उस माहौल के मुताबिक उसको ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त। बड़ी अच्छी टेक्निकल असिस्टेंस मिल रही है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्कीम चल रही है उसमें सही। फार्मर्स को, और इससे इनकी पर ईयर जो यील्ड है वो भी बेहतर होती जा रही है। अच्छा, ऑयल कहाँ पर निकलेगा उसका फिर? ऑयल ये सर हमारे इधर एक्सट्रैक्शन यूनिट की फैसिलिटी है। पूरे पाकिस्तान में भी कोई 11 बड़े यूनिट हैं, इसी तरह से 36 अच्छा। छोटे यूनिट भी पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ, हमारे पास 2 यूनिट हैं। एक की कैपेसिटी है कोई 500 केजी
पर आर की कैपेसिटी है। अच्छा 500 kg 500 kg पर आर, सही। और एक छोटा यूनिट है जिसकी 100 kg पर आर कैपेसिटी इसमें है। क्या फार्मर को फैसिलिटेशन इसमें ये होता है कि पहले ये फार्मर को फ्री ऑफ कास्ट हम दे रहे थे, अभी नॉमिनल से चार्जेस हैं जो ये इलेक्ट्रिसिटी या वो जो डीजल जनरेटर में कंज्यूम होता है। 40 kg का बात करें तो कितना है? ये इसमें कैलकुलेट किया हुआ है कि 1 घंटे में कितने लीटर डीजल कंज्यूम करता है, उसने वो डीजल ला के बस डाल वो देने, आप एक्स्ट्रा कोई चार्ज बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जबरदस्त। या फिर अगर कोई डीजल नहीं देना चाहता तो कैलकुलेट किया हुआ है इन्होंने कि पर केजी कोई 150 के करीब हैं, एग्जैक्ट ठीक है। फिगर मुझे भूल गई है, तो वो हम चार्ज करते हैं 1 किलो ऑयल के पीछे 150 चार्ज करते हैं। हाँ। सही। और जो 92 रुपीज़ का आप एक प्लांट दे रहे हैं उसका साइज़ क्या होता है? ये इसके स्पेक्स जो हैं 18 माह से ज़्यादा एज का होगा और 45 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, सही है। यानी 1.5 फुट से लेके 2 फुट तक की 2 हाइट फीट होती है का इसकी जी। और इसको आप बारानी इलाके मतलब पोटोहार में मैं देखता हूँ क्यों ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं बजाय नहरी इलाकों में पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में? अच्छा, इसमें ये सबसे अहम बात है कि हमने इसको प्रमोट भी करना है और किसी दूसरी क्रॉप को रिप्लेस भी नहीं करना। अब अच्छा। अगर आप ये कहें कि हम सरगोदा में इसको कल्टीवेट कर दें तो आपका सिट्रस हटा के ये लगा देंगे तो सिट्रस भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट बिल्कुल है। ठीक। इसी तरह अगर मुल्तान में आप चाहें कि इसकी कमर्शियल स्केल पे करें तो वहाँ मैंगो के लिए बड़ा सूटेबल है, वो रिप्लेस हो जाएगी। सही। इसी तरह से अगर आप ये नारोवाल हाफजाबाद की तरफ जाएं तो इसमें ग्रानोमिकल क्रॉप्स हैं जैसे चावल, बिल्कुल वीट ठीक। और ये रिप्लेस होती हैं। हाँ। तो पोटोहार में बहुत सारा एरिया वेस्ट पड़ा हुआ था, गुंजाइश बाकी है, बहुत वेस्ट ज़मीन पड़ा है। हुआ था जिस पे एग्रीकल्चर नहीं होता था, और इसमें दूसरा एग्रीकल्चर हो भी नहीं सकता क्योंकि पानी की स्केर्सिटी है। अच्छा तो उस वजह से जो मार्जिनल वेस्ट लैंड हैं वो आइडेंटिफाई करके और जो इसके लिए भी सूटेबल हैं सही है। वो हमने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके तो वहाँ इसको प्रमोट किया है। बिल्कुल ठीक। अगर कोई फार्मर जैसे हमारे रिवायती गंदम या कोई फसल लगाते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लगा लें 40-50 पे एक पौधा, तो इसके दरमियान फसल भी उगा सकते जी हैं? बिल्कुल, ये चूंकि इसने 5 साल बाद आपको फ्रूट देना है सही है। तो कोई फार्मर इस 5 साल इंतज़ार नहीं करना बिल्कुल चाहता। ठीक है। तो ये हम जो 18-18 फुट के फासले पे लगवाते हैं उसकी मेन थीम यही है कि 5 साल तक आप इंटरक्रॉपिंग करें, उसमें बिल्कुल ठीक है। ट्रैक्टर आराम से चल जाता है सही आपका। और इवन 5 साल के बाद भी 40% एरिया आपको अवेलेबल होता है दूसरे एग्रीकल्चर ऑपरेशन और फसलों के लिए। बिल्कुल ठीक। आप गंदम लगा सकते हैं, पीनट लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। कोई ऐसी फसलें नहीं लगानी कि जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए हो, जैसे सही। चावल की फसल है जिसमें पानी खड़ा रखना पड़ता है, तो बिल्कुल उसके सही। अलावा फसलें इसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ईयर ट्रेनिंग सेशन के अलावा अगर कोई आपको विजिट करना चाहें, सीखना चाहें, तो क्या आप? सर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके है। अलावा फेसबुक पेज है। हमारा मोबाइल जो है ये 7 दिन 24 घंटे ऑपरेशनल होता है। अच्छा। रात को 1 बजे भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, सुबह 5 बजे भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चाहे 10 पौधे लगाने वाला या 10,000 एक पौधा लगाने वाला है। जबरदस्त। हमें माशाल्लाह। कॉल्स आती हैं और लोग कंसर्न शो करते हैं जब एक पौधे के साथ, तो हमें खुशी होती है। ये एक लाइफ है और अगर उसकी वो पौधा ला के कामयाबी से चल रहा है तो उसने 500 साल तक वहाँ से आपको ऑयल दे देना है। मतलब ये आपने लगा दिए, आप कहते हैं ना नस्लों के लिए कुछ छोड़ के गए हैं, तो नस्लों के लिए। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है बिल्कुल ऐसा। कि फॉरएवर चलता रहेगा, जी, नस्ल जी। दर नस्ल। और इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, आप कह रहे थे ना कि मिनिमम हम उनको भी अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। और आप सोचें कि अगर सिर्फ 1 करोड़ 24 करोड़ बंदों में सिर्फ 1 करोड़ बंदा एक पौधा भी ऑलिव का सक्सेसफुली लगा दे हाँ। तो 1 करोड़ लीटर सही, ऑयल ऑयल है। मिनिमम है। तो ये इसको कंपाउंड इम्पैक्ट कहते हैं सही, कि हल्की बिल्कुल। हल्की से वो थोड़ा-थोड़ा बहुत करके बड़ा बड़ा रिजल्ट हो मिलता है जाए। आपको। Exactly, ठीक है, exactly। ठीक हो तो गया। आपकी ये बात ठीक है। जो इवन के किचन गार्डनिंग टाइप भी लोग आते हैं कि घर में 1-2 पौधा लगाना है, तो हम उसको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं अभी। माशाल्लाह, जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं कि फ्री पौधे आप कब देते हैं? ये पहले फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा, देते थे हम। अच्छा। उसमें अभी फिर कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। उसमें फिर हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि जो फ्री पौधे हम देते थे लोग केयर भी नहीं करते थे। 2 अच्छा, फैक्टर हैं। सही है। हमने मतलब लोगों में पौधे दिए तो सर्वाइवल रेट बहुत कम था, सही है। क्योंकि फ्री थे, लगा दिए लोगों ने और केयर नहीं केयर नहीं करते। अब जब उनके अपने पैसे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सही है। एक अमाउंट इन्वॉल्व होती है, तो इसकी केयर अच्छी करते हैं और ये हमारे मुशाहदे में आई है बात। सही है। बाकी इस पे बात हो सकती है कि शेयर कम या ज़्यादा किया जा सके, किया जा लेकिन सकता शेयर रखना चाहिए। बड़ा ये मैं प्रपोजल रखें साल में एक आध दफ़ा फ्री दें। नहीं, उसमें पहले ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर को हम फ्री दे रहे थे पौधे, ठीक है। तो फिर यही ज़हन में रखते हुए कि गवर्नमेंट सेक्टर को फ्री है तो आम फार्मर को क्यों नहीं फ्री, तो अब गवर्नमेंट को भी हमने रख दिया शेयर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर आप जिस तरह बता रहे हैं 3,500 पर लीटर है,
तो इसका यूज़र कौन है? पाकिस्तान में बिकता कहाँ है ये ऑयल? प्राइस की बात प्राइस की तो कौन, मतलब आजकल के जो हालात हैं तो मेरे ख्याल से देसी घी के बराबर है। सर इसकी अगर आपको न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू का पता हो ना, जिन लोगों को तो पता है, अभी तो नहीं मतलब वो आपकी बात सही होगी, जो यूज़ कर रहे हैं शायद दवाई समझ के यूज़ कर रहे हो, आम मतलब एज ऑयल, कुकिंग ऑयल ये सर तो कौन अफोर्ड करेगा? मैं एक आपको हिंट देता हूँ, हमारे साथ चूंकि इटालियन ऑलिव कल्चर एक प्रोग्राम चल रहा है तो उनसे हमारी इंटरेक्शंस रहती हैं। इटली में जो एवरेज लाइफ है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सही है। 75 ईयर्स, दुनिया में 63 ईयर्स है या 62 ईयर्स। सही है। इसी तरह रिटायरमेंट लाइफ भी उन्होंने 75 ईयर्स रखी हुई है। हमारे इधर 60 के बाद जो है ना, तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल जो मुझे लगता है, मेरी एक अपना हाइपोथेसिस है कि वो चूंकि ऑलिव ऑयल बड़ा यूज़ करते हैं, उसके अलावा कोई ऑयल वो यूज़ नहीं करते। तो ये कुरान में भी हाँ, वन ऑफ द फैक्टर ये भी हो सकता है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। तो ये जो प्राइस है अभी, अगर आप इंटरनेशनल जो एडिबल एक्स्ट्रा वर्जन कूल प्रेस फर्स्ट क्रश ऑलिव ऑयल जो अभी पाकिस्तान में निकल रहा है, इसकी प्राइस देखें तो पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा है इसकी दुनिया में। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने लगा दिया ऑलिव, 2 टन 5 टन 10 टन ऑयल होता है, मैं इसको कहाँ बेचूं? ये आपका सर जब आप एक्सट्रैक्शन यूनिट पे लेके आएंगे ना फ्रूट, तभी बिक जाएगा। अच्छा, तेल लेने वाले बंदे कंपनीज लेती हैं, कंपनीज लोग पूरे साल का उठा के ले जाते हैं, जिनके पास वसाइल हैं। आपकी बात ठीक है कि थोड़ा महंगा होने की वजह से हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करता, लेकिन आप अपना फ्रूट इधर लाएंगे तो आपसे पहले बाहर मौजूद होंगे। यहाँ मतलब एक मिडल मैन बिजनेस भी है कि जो फ्रूट उठाते हैं, ऑयल निकाल के आगे सेल करते हैं, ऑयल उठा के फिर अपनी ब्रांडिंग करके आगे सेल करते हैं। पूरी चेन है ये। मतलब बेचना आप कहते हैं मुश्किल नहीं है। और आपके पास इधर ऑयल किसी यूनिट भी लिखेगा तो वहीं उस बंदे का सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है ना वो ये है, अब जैसे आपका माल्ट है ना तैयार हो गया, विद इन मंथ सेल नहीं हुआ तो गिर जाएगा, गल जाएगा, कम है। इसको आप 100 एकड़ पे अगर आपका बाग है ना, ऑयल निकाल के तो आप एक मरले के स्टोर में इसको 2 साल के लिए सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी अब ये महीने में नहीं बिका तो मैंने फेंकना है। तो इस वजह से बहुत पोटेंशियल है। ऑयल के अलावा वैसे ही अचार में और इन चीज़ों में यूज़ होता है? बिल्कुल हो रहा है। अभी भी हमने कुछ 40 टन के करीब प्रोसेस करके दिया फार्मर को। अच्छा, यहाँ बारी चकवाल में। सही है। कि जो गुटली निकाल के तो उसको पिकल और मुरब्बा वगैरह या उसके स्लाइस बनाने के लिए ना, ये मैं उसकी बात करूँ 40 टन के करीब। तो इस कारोबार में जो भी लोग आना चाहते हैं, मतलब कोई इसमें डाउट नहीं है, ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और सस्टेनेबल बिजनेस है। आप करेंगे, आपकी नस्लें भी आगे करती रहेंगी माशाल्लाह। और ये अगर इसको मार्केट के लिहाज से भी देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट में मैंने आपको जैसे बताया कि $3.4 बिलियन का गैप मौजूद है आपकी डोमेस्टिक मार्केट में। उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो गलत सीज़न आता है ना कि वो चीज़ ज़्यादा हो गई और बिकी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं अभी दूर तक। सही। और लगाने का कौन सा सीज़न है इसको 2 सीज़न में लगा सकते हैं। एक तो फरवरी के एंड से लेके अप्रैल के एंड तक, और दूसरा आप जुलाई के एंड से लेके सितंबर के एंड तक। मतलब फेब में जो लगाना चाहे आपके पास प्लांट्स मौजूद हैं? हाँ, मिड फरवरी के बाद। हमें चूंकि होता है कि फ्रॉस्ट ना हो, अदरवाइज अगर बारिशें फर्स्ट वीक में ये फरवरी के हो जाएं तो फरवरी में भी स्टॉक है, आपको लेना चाहे तो आपके पास आ सकता है। 15 फरवरी से हम इसकी प्लांटेशन शुरू कर रहे हैं। 92 रुपीज़ पर प्लांट के हिसाब से आप आएँ, आपको वेलकम करेंगे। हर तरह से इसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी, जो बंदा पौधे लेने आता है उसको ब्रीफली हम एक दफ़ा उधर भी ब्रीफ कर देते हैं। सही है। और ये जो लगे हुए हैं वो भी आप दिखा देते हैं? बिल्कुल दिखा देते हैं आप। बिल्कुल ठीक। ऐसे अब अपना फेसबुक पेज का भी मेंशन कर दीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर। 2 हमारे पेज हैं। एक parkolive.com वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ से आप हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ पौधे ही नहीं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अभी ये एक्सट्रैक्शन यूनिट हम दे रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट 50% मैचिंग ग्रांट पे, उसमें 50% फार्मर का शेयर होगा, 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब एक ही हमारे पास एक्सट्रैक्शन यूनिट है तो बहुत बर्डन है, चूँकि कल्टीवेशन बढ़ रही है, बिल्कुल सही, फ्रूट की ज़्यादा आ रही है मिकदार। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो अपना ही यूनिट लगा लें और इंडिपेंडेंट लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो प्लांट लगाएं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। बहुत सारे बंदे इससे जुड़ेंगे। और व्हाट्सएप नंबर भी प्लीज़ मेंशन कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप हमारा एक ग्रुप है ऑलिव वैली का, वो तो हमें जो बंदा भी ऐड होना चाहता है ना हम उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 1000+ ऑलरेडी लोग वहाँ मौजूद हैं। तो जो कंसर्न ऑलिव के लोग हैं वो उसमें हम उन्हीं को ऐड करते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं। तो
pakolive.com पेज है, उसके अलावा ओलिव वैली पाकिस्तान के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है पंजाब का, बिल्कुल। तो आप उसमें भी ऐड हो के वहाँ हमने हर तरह की वीडियोस और अपडेट्स डाली कॉन्टैक्ट होती नंबर हैं, भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ से भी हासिल कर सकते ठीक हैं। हो गया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। वेलकम, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।